Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zest and Zeal. Today's topic is Chapter 10 Trigonometric Identities. Exercise number 10.2 Evaluation की है. Question number 9, 10, 11, 12 and 13. ठीक है, ये आपके पास सारे क्वेश्चन जो है evaluate के हैं. 9, 10 and 11 जो है हम कर लेते हैं अभी, और 12 and 13 होपफुली आप कर लेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9 है cos 150 डिग्री साइन 300 डिग्री प्लस cos 600 डिग्री साइन मल्टीप्लाई साइन 150 डिग्री. अच्छा, वैल्यूज़ आप देखें कि काफ़ी आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं. 150 डिग्री आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, 60, ये 90 आपको ये जो आपकी बुक में गिवन है. ठीक है, ये टेबल जो आपकी बुक में गिवन है इसकी वैल्यूज़ आप जो है वो याद भी कर सकते हैं और आपकी बुक में गिवन है. ठीक है, तो ये हम इजीली पुट कर सकते हैं. लेकिन जब इतनी बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं तो हमें वो वैल्यूज़ मालूम नहीं होती. ठीक है, और अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से मालूम करनी है तो वो अगर आप कैलकुलेटर के बगैर आपको काम करना है और आपको स्टैंडर्ड में लेकर आनी है ताकि आप इजीली वैल्यू पुट कर सकें. या समटाइम रिस्ट्रिक्शन भी होती है आपके कि आप जो है वो कैलकुलेटर या टेबल के यूज़ किए बगैर आप जो है लेकर आएँ या कैलकुलेटर के बगैर लेकर आएँ. ठीक है, तो अब आप ये देखें cos 150 डिग्री को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. अच्छा, तो हम cos 150 डिग्री को, अच्छा ये आपने सारी वैल्यूज़ जो है ना आपको अलग अलग ब्रेक करनी पड़ेंगी. ये मतलब डिटेल क्वेश्चन हो जाएगा. cos 150 डिग्री फिर sin 300 डिग्री को अलग. अब cos जो है आपके पास 150 डिग्री है तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकती हूँ. cos 180 डिग्री माइनस, अगर 180 में से 150 में माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा. 30 डिग्री बचेगा. 180 माइनस 150. ठीक है, ये बच गया हमारे पास 30 डिग्री. ठीक है, cos 180 डिग्री है, 180 डिग्री इन्वॉल्व है तो कोई कम cos 180 जो है माइनस 30 इक्वल होता है cos 30 डिग्री के. ठीक है, 180 माइनस 30 है तो हमारे पास ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी मैंने जब हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं जैसे sin 300, cos 600, 150 या कोई भी ऐसा बड़ा नंबर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है जो हमें याद नहीं होती, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमें फार्मूला भी ना याद करना पड़े. उससे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. ठीक है, आप वहाँ से इसको समझ लें क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, तो क्वाड्रेंट यहाँ से देख लेते हैं. अब देखें किस तरीके से करना है, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा. यहाँ पर सिर्फ आप बता रही हूँ आपको cos 30 डिग्री के बराबर होता है. cos 30 डिग्री तो है वो 180 माइनस 30 है, तो 180 माइनस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो आपके पास cos जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे cos जो है वो नेगेटिव होगा. ठीक है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है क्या, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू ज़रा चेक कर लीजिए कि वो वैल्यू है क्या. cos 30 डिग्री आपके पास मौजूद है √3/2 माइनस √3/2. ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है cos 150 डिग्री की. इसी तरीके से sin 300 डिग्री देख लीजिए. अब sin जो है वो 300 डिग्री को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं. आप साइन को जो है वो, अच्छा आप ये देख रहे हैं इसको मैं 180 में ब्रेक कर रही हूँ, कोई इसमें 90 में ब्रेक होता है, कोई यानी 90 के मल्टीपल में ब्रेक हो सकता है. ठीक है, 90 में भी कर सकते हैं, 180 में भी, 360 में भी. ठीक है, 270 में भी. तो 300 जो 360 के नज़दीक है तो 360 माइनस, तो हम इसको क्या कर लेंगे 360 माइनस 60 कर लेंगे. ठीक है, तो साइन जो है वो 360 इन्वॉल्व हो गया तो ये इसमें कन्वर्जन होगी साइन 60 के बराबर हो जाएगा ये. ठीक है, साइन 60 अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. साइन 360 माइनस 60, जब 360 माइनस 60 हो जाता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 60. तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, साइन 60 जो है हमारे पास है √3/2 यानी माइनस √3/2 आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. अब जो यहाँ पे 600 है, 600 को भी मालूम करना है हमें और जो है फिर 150 को भी मालूम करना है. अच्छा, 600 को कैसे मालूम करेंगे अब आप, अच्छा जब हमारे पास कोई ऐसा बड़ा नंबर आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो ऐसे सॉल्व करेंगे कि cos 600 डिग्री है. ठीक है, अब इसको हमें ब्रेक कैसे करना पड़ेगा. अब चाहें तो आप 90 प्लस के भी फार्मूले लगा सकते हैं, लेकिन 90 प्लस में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आपके पास स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, तो स्टेप्स कम करने के लिए हमें क्या करना है कि cos 600 डिग्री है तो हम इसको 360 के मल्टीपल में लिख सकते हैं. कैसे, जैसे cos 2 मल्टीप्लाई बाय 360 कितना बन गया, ये बन जाएगा 720 प्लस, यानी ये पूरी वैल्यू जो है 360 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा
360 मल्टीप्लाई बाई 2, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 720, और 600 माइनस 720 कितना बन गया आपके 120, ठीक है 120, यानी ये थीटा की जगह, यानी कॉस, तो ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा 120 के इक्वल हो जाएगा, कन्वर्जन होगी नहीं, यानी आप 360 पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, दूसरा सर्कल कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेंट ये है ना आपके पास, क्वाड्रेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, और यहाँ 360 होता है। वन सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड सर्कल कंप्लीट हो गया, तो 180 और 360 प्लस, जब प्लस में जाएंगे तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस 120 के बराबर होता है। 120 की वैल्यू भी आपको याद नहीं है तो इसको और ब्रेक कर लीजिए, तो और कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, तो कॉस ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब 180 और 360 की टर्म इन्वॉल्व होती है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है, वो अब मैं आपको डिटेल वीडियो में बता रखा है, ठीक है, सारे उसमें डिटेल मौजूद है। 90 और 270 में कन्वर्जन होती है, और उसका रूल भी क्या है वो भी इसमें मौजूद है उस वीडियो में। कॉस 60 डिग्री, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 180 डिग्री को जब नेगेटिव माइनस में जाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस नेगेटिव होता है, ठीक, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, कॉस 60 डिग्री जो है हमारे पास है, कॉस 60 डिग्री है 1/2, ठीक है, तो हम इसकी जगह पे -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात वैल्यू होगी। अब साइन 150 डिग्री आपको मालूम करना है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से भी हटा देते हैं, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप जो है साइन 150 डिग्री आपको मालूम करना है। अच्छा, अब साइन 150 डिग्री को भी आप इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब साइन 180 माइनस 30 डिग्री, फ़र्क क्या है, साइन हो जाएगा तो साइन 180 कन्वर्जन नहीं होगी, साइन 30 डिग्री के इक्वल है। अब 180 माइनस आती है, यानी 180 माइनस में चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, याद है ना आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे, यानी यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 30 डिग्री हमारे पास मौजूद है 1/2 के, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है, अब कॉस 150 की वैल्यू क्या आती है, -√3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 300 की -√3/2 प्लस कॉस 600 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, कॉस 600 जो है वो आपके पास -1/2, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो कॉस साइन 150 की वैल्यू आ गई है 1/2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 बिकम प्लस √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जगह से 2 टाइम्स 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3/4 -1/4, एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो 4, 3 - 1, 3 - 1 इज़ 2, 2/4, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ है इसके लिए कोई परेशान नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक। अब आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 इज टेंजेंट 330 डिग्री, साइन 120 डिग्री, टेंजेंट 300, 600। अच्छा ये वैल्यूज देखें 300, 600, 300, 120, ये सारी नोन है जो हमने भी क्वेश्चन नंबर 9 में मालूम किए हैं, ठीक है। तो बस अब आप जो है वो टेंजेंट 330 किसके नज़दीक है, 360 के, आप इसको टेंजेंट 360 माइनस 30 डिग्री में ब्रेक कर दीजिए इसको, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको किस में ब्रेक करेंगे, साइन 120 180 के नज़दीक है तो 180 डिग्री माइनस -60 डिग्री, ठीक है। इसे माइनस टेंजेंट 300 है तो टेंजेंट 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से कॉस, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, हाँ ये माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कॉस 600 को इसी तरीके से ब्रेक करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन में किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 360 और जो है वो प्लस जो है 120 डिग्री, ठीक है। ये जो उसकी राइट साइड की टर्म होती है उसके इक्वल होते हैं हमारे पास, जैसे टेंजेंट 30 के इक्वल होगा साइन 60 टेंजेंट। अब देखिए इसमें 360 180 इन्वॉल्व है सब में, तो जब 180 और 360 आ जाता है तो कन्वर्जन नहीं होती, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होती है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, इसी तरह टेन कॉट में, कॉट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब 360 180 इन्वॉल्व होते हैं तो कन्वर्जन नहीं होती, 90 और 270 में होती है, ठीक है।
टेंजेंट जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है ये, ठीक है। अच्छा आप इसको आप चाहें तो इनको यूँ अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री, अब टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल है? अब आपके पास टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू मौजूद है, 30 डिग्री तो स्टैंडर्ड वैल्यू में आ जाती है ना, तो 30 डिग्री देख लीजिए आपके पास 1/√3 के इक्वल है, ठीक है। ये 1/√3 के इक्वल है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप साइन 180 - 60 किसके इक्वल है? साइन 60 डिग्री के इक्वल है। अब साइन 60 की भी वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है? साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 के इक्वल है, वो हो गया √3/2। इसी तरीके से टेंजेंट 360 है, तो टेंजेंट 60 डिग्री के, टेंजेंट 60 डिग्री आपके पास जो है वो क्या है? टेंजेंट 60 डिग्री आपके पास √3, ठीक है। और कॉस ये किसके इक्वल हो गया? कॉस 120 डिग्री के। अब इसको 120 की डिग्री को स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, अब इसको और ब्रेक कर लें, जो कि 180 - 60 में, ठीक है, जैसे आपने इसको ब्रेक किया था, तो ये कॉस 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा 180 - 60। अच्छा ये आपने यहाँ पर ये नहीं देखा कोई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर कोऑर्डिनेट मौजूद होता है ना, ठीक है, जैसे 360 माइनस अगर कोऑर्डिनेट में मौजूद है ना, 360 माइनस आती है, तो 360 एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है, तो माइनस में जब आते हैं तो आप इस कोऑर्डिनेट में आ जाए। इस कोऑर्डिनेट में जो है वो टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है आपके पास ना, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है माइनस का। अब इसी तरीके 180 - 60, तो 180 यहाँ पर मौजूद होता है आपके पास, तो 180 माइनस में जब जाते हैं तो यहाँ पर साइन, इस कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, ये सही है आपके पास। इसी तरीके से आप यहाँ देखें, इसी तरह टेंजेंट 360 - 60, 360 तक था एक सर्कल कंप्लीट हो गया, 360 में ये लाइन इन्वॉल्व हो गई है, माइनस में जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव नहीं है, टेंजेंट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, माइनस टेंजेंट 60। ये ऑलरेडी पहले माइनस का साइन भी है, लेकिन हम इसको अभी अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये वो क्वेश्चंस का माइनस साइन अभी हमने इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। इसी तरीके से कॉस यहाँ भी 360 इन्वॉल्व हो गया, तो 360 जब मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब ये कि 2 सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, 1 सर्कल 2 सर्कल, ठीक है। प्लस में आ गया, प्लस में इस कोऑर्डिनेट में चलिए यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मालूम कर लीजिए। कॉस 60 डिग्री आपके पास मौजूद है 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। सॉरी नेगेटिव, अच्छा 180 माइनस में जा रहे हैं, अच्छा यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये तो सही है, ठीक है। अच्छा अगेन ब्रेक किया, इसको भी तो देखिए नेगेटिव साइन को, तो 180 - 60, 180 इन्वॉल्व हुआ, माइनस में चले गए, तो माइनस में जो है यहाँ पर साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये हो गया कॉस यहाँ पे, यानी यहाँ तो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। अभी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इस तरीके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लीजिए, -1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/2, क्वेश्चन का माइनस साइन है और ये वैल्यू भी माइनस है, -√3 मल्टीप्लाई बाय -1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। इसी तरीके माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा √3/2। एलसीएम ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -√3। तो माइनस साइन को अगर हम कॉमन ले लें, 1 + √3/2, ठीक है, ये आपके पास आ गया है आंसर, ठीक है। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन जो मौजूद है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, cos 180 + थीटा, sin 180 - थीटा, sin 180 + थीटा, cos 180 - थीटा। अच्छा देखिए राइट साइड पर थीटा की वैल्यू है, तो आपके और भी ईजी हो जाएगा आपका ये सॉल्व करना। देखें अब आपके पास जो आपको पता है कि कॉस यहाँ 180 वाले 180 सब में इन्वॉल्व है, ये आपको मैंने बताया है कि जब 180 और 360 इन्वॉल्व होते हैं तो कन्वर्जन नहीं होती, ठीक है। तो अब कॉस सिंपल जो है ये कॉस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये देख लेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, 180 प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई है साइन, साइन के इक्वल ये होगा 180 माइनस है, 180 माइनस, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो सही है, ठीक है। अब साइन 180 + थीटा, साइन थीटा के इक्वल तो है लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव, साइन 180 + थीटा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कॉस 180 - थीटा, 180 माइनस थीटा, अगेन इसमें जा रहे हैं वही कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव जो है वो होगा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। और साइन थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है।
अच्छा यहाँ देखें साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में आगे आएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। 180 में यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, तो अब सब क्या वैल्यू कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। ये माइनस टर्म मौजूद है, यानी 1 आ जाएगा, -1, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। और क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 तो बहुत ईजी है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।